अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। आज हम चाँप का सालन बनाएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया हमने। ऑयल जब गर्म हो जाएगा हम इसमें चाँप डालेंगे। तकरीबन 400 ग्राम है ये। चाँप का मटन बहुत ही टेस्टी और टेंडर होता है। चाँप को हमें ऑयल के साथ फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाएंगे। 1 टीस्पून के आसपास नमक। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक मटन के साथ इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे हमें। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भूनने के बाद आधा कप पानी मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे। एक बार हमने मिक्स किया, चाँप को गलने के लिए रखेंगे प्रेशर कुकर का लिड बंद करके। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। हाई फ्लेम पर 1 विसल तक पकाएंगे, बाद में 5 मिनट फ्लेम लो करके पकाएंगे। चाँप का जो मटन है बहुत जल्दी गल जाता है, टेंडर मटन होता है, तो इतना ना पका दें कि हड्डी से अलग हो जाए वो। ध्यान से थोड़ा कम ही पकाएं, बाद में फिर पकाया जा सकता है। हमने 2 टीस्पून साबुत धनिया, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 सूखी लाल मिर्चें ली है। ये बेड़ की लाल मिर्चें हैं जो बहुत तेज़ नहीं होती, लेकिन कलर अच्छा आता है इससे। इनको हमें ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। चाहे तो हल्का हल्का आप रोस्ट भी कर सकते हैं, सेक भी सकते हैं। हमने दही लिया है आधा कप। अच्छी तरह बीट किया दही को। जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं वो डाल देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ½ टीस्पून कसूरी मेथी सेक कर हमने क्रश कर लिया है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके तैयार रखेंगे। हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें हम 2 पीस तेज पत्ते डालेंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। 3 प्याज का पेस्ट है ये। चलाते हुए प्याज को पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गुलाबी नहीं हो जाती। प्रेशर कुकर का लिड भी हमने खोल दिया है। चाँप जो है गल गई है, लेकिन हड्डी से अलग नहीं हुई है, तो हमने ध्यान रखा है कि इसे ओवर कुक ना करें। ये 80% तक पकी हुई है। आगे के प्रोसेस में और पकेगी तो पूरी तरह तैयार हो जाएगी। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाया है 4 से 5 मिनट। प्याज अच्छी तरह से पक गई है। हम इसमें 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। फ्लेम को लो रख के हमने मिर्च का पाउडर डाला है। चलाएंगे, आधी से 1 मिनट पकाएंगे। फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। एक बड़ी साइज़ का टमाटर लेकर मिक्सर में हमने इसकी प्यूरी बना ली। फ्लेम को हमने हाई रखा है। इसमें एक उबाल आने देंगे। थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, ½ टीस्पून के आसपास। हमने चाँप को बॉईल करने में भी नमक डाला, इसमें भी डालेंगे, तो 2 बार थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसमें जब बॉईल आ जाएगा फ्लेम को लो करके हम इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे, टमेटोज़ के पकने तक। बहुत अच्छी तरह से हमने टमेटो प्यूरी को पकने दिया। जो रेडी किए हैं हमने दही के साथ मसाले, वो डाल देंगे। फ्लेम को लो करके डालें और फिर इस तरह चलाते रहें। बोल में हमने थोड़ा पानी भी मिलाया, 2 टेबलस्पून के आसपास, उसे भी डाल दिया है। मीडियम फ्लेम रखा है हमने। कंटिन्यूस इस तरह चलाएंगे। इसमें जब इस तरह से बॉईल आने लगेगा हम फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट और पकाएंगे, तेल के अलग होने तक। 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम करके पका लिया हमने। पानी ड्राई हो चुका है, सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह भुना गई हैं। हम चाँप को डाल देंगे, उसके सूप के साथ डालेंगे। प्रेशर कुकर में हमने 1 कप पानी भी डाला, इसे भी डाल देंगे।
हम इसमें इस तरह स्लाइसेस करके आलू भी डाल रहे हैं, जो ऑप्शनल है। चाप के सालन में आलू अच्छे लगते हैं, तो अगर आप नहीं पसंद करते तो इसे अवॉइड करें। एक बड़ी साइज़ का आलू लेकर हमने स्लाइसेस कर लिए। फ्लेम को हाई किया है। इसमें जब एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि आलू भी गल जाएं और साथ में जो हमारे चाप हैं, हमने कहा था आपसे कि पूरी तरह हमने नहीं पकाया, वो भी पूरी तरह पक जाएं। इसके लिए हमें 10 से 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे छोड़ देना है पकने के लिए। 15 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने पकने दिया इसे। 1 से 2 बार बीच में चेक भी किया था। आलू पूरी तरह से गल गए हैं, बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही गले हुए आलू चाहिए हमें। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। इसे रोटी, नान, पराठा के साथ खाएं, चाहे तो राइस के साथ खाएं। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है ये ग्रेवी। इस पर हम थोड़ा हरा धनिया मिलाएंगे, 2 हरी मिर्चें साबुत। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। बस इस तरह से खाली हरी मिर्चों को डालेंगे और हमारा जो चाप का सालन है उसे रेस्ट करने देंगे। फ्लेम बंद करके 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे कवर करके। बाद में सर्व करते हैं।